स्कूल और कॉलेज ओपन होने वाले हैं और ख़रीदारी का सीज़न भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, स्टूडेंट्स अपनी ब्रांच, अपनी स्ट्रीम और अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर और ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर लैपटॉप या डेस्कटॉप ढूंढने में लगे हुए हैं कि कौन सा वाला बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर लेने की भी सोच रहे होंगे और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जाओगे तो कैसे चेक करोगे कि उसमें लगी रैम सही है या नहीं, स्टोरेज उतनी ही है या कम है, प्रोसेसर वही है जो आपको बताया गया था या फिर कोई दूसरा लगा दिया गया है। अगर आपको भी ये टेंशन रहती है तो टेंशन छोड़ दीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप सिर्फ 2 मिनट में ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल में। मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स और कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लैपटॉप की पूरी स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है, आप सेटिंग में जाकर अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस कैसे निकाल सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर Windows+I प्रेस करना है। जैसे ही आप Windows+I प्रेस करोगे आपके स्क्रीन पर सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप लेफ़्ट साइड देखना, वहाँ पे सिस्टम लिखा होगा। जैसे ही आप सिस्टम पर क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अबाउट सेक्शंस पर क्लिक करना है। अबाउट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का पूरा डाटा मिल जाएगा। आप वहाँ से रैम देख सकते हो, अपना CPU चेक कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड चेक कर सकते हो और अपना स्टोरेज भी चेक कर सकते हो। थोड़ा अगर और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मॉडल नंबर वगैरह भी सब दिख जाएगा वहाँ पर। तो पहला मेथड ये हो जाता है। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा और शॉर्टकट्स क्या हो सकता है, वो ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन जब प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन पर टास्क मैनेजर ओपन होगा। टास्क मैनेजर में आप अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको वहाँ पे भी CPU, मेमोरी ये सब दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने भी 2 मेथड जाने हैं। इसके अलावा और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो भी जानते हैं। अगर आप अपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप की या विंडो के बारे में कि विंडो 10 है, विंडो 11 है या फिर लेटेस्ट विंडो है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी सबसे जो शॉर्टकट्स मेथड है और जो सबसे फास्ट मेथड है वो है, आप Windows+R प्रेस करोगे कीबोर्ड पर और यहाँ जिस पे आप लिखोगे MS Info 32 और इंटर प्रेस करोगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपके कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। मॉडल नंबर आप देख सकते हो, रैम देख सकते हो, रोम देख सकते हो, प्रोसेसर चेक कर सकते हो किस टाइप का आपका प्रोसेसर है, i3 है, i5 है, वो सब यहाँ पे लिखा होगा। मॉडल नंबर बहुत ज़रूरी होता है, आप मॉडल नंबर भी चेक कर सकते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड चेक करना चाहते हो कि ग्राफिक्स कार्ड सही लगा है या नहीं, अगर आपने एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया गया है तो वो शो कर रहा है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हो। आपको सिंपली फिर से Windows+R प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है आपको DXDIAG और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी दूसरी वाली, जिसमें आपको ऊपर डिस्प्ले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपने ग्राफिक्स कार्ड का नेम दिख जाएगा, उसका वर्जन दिख जाएगा, उसकी साइज़ कितनी है वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको इन छोटी छोटी कमांड्सों का ध्यान रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, मतलब लैपटॉप वालों के लिए नहीं, पर जो डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, जब भी आप नए डेस्कटॉप खरीदने जाते हो, दुकान पे जाते हो, तो आपको अपना बजट हमेशा 3000, मिनिमम 3000 तक तो आपको एक्स्ट्रा रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको एक UPS ज़रूर परचेस कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, लैपटॉप में तो बैटरी होती है पर डेस्कटॉप में बैटरी नहीं होती, उसमें हमेशा रेगुलर पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या किसी भी तरह का अपने PC पर काम कर रहे हो और अगर लाइट चली जाती है तो सारा डाटा इरेज हो सकता है और आपको फिर दोबारा से वो चीज़ें करनी होंगी। तो UPS यहाँ पे आपकी हेल्प करता है। वो आपको 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है जिसमें आप अपने काम को सेव कर सकते हो, अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नया PC लेके आते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका PC बार बार बंद हो रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है आपके जो पावर सप्लाई है उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी कि वोल्टेज हाई लो होता है, जिससे कि आपका प्रोसेसर है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो इसके लिए भी आप UPS परचेस कर सकते हो ताकि वो आपके वोल्टेज को मेंटेन करके एक रेगुलर पावर सप्लाई PC को देता रहे, जिससे आपका PC और बार बार बंद ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है कि नया लैपटॉप या नया PC खरीदने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे चेक कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथों में होता है। ठीक है, तो आपको एक कमांड्स याद रखनी है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।